ये आप देख रहे हैं, ये है एंकर साजिया निसार। कभी टीवी पर उछल उछल कर रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाली साजिया निसार आज खुद जेल की सलाखों के पीछे है और साथ में है अमर उजाला डिजिटल से जुड़े आदर्श झा। वजह मामूली नहीं है, सीधे 65 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। जी हां, वही साजिया जो पहले अर्नब गोस्वामी के चैनल में देशभक्ति का डोज देती थी और फिर भारत 24 में एंकर बनी। आज उन्हीं पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल के मालिक से बलात्कार और उत्पीड़न के झूठे केस दर्ज करवाने की धमकी देकर करोड़ों की उगाही की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक साजिया और आदर्श ने पहले 5 करोड़ रुपए मांगे, बोले नहीं दिए तो बलात्कार का केस ठोक देंगे। लेकिन जैसे ही इनका लालच बढ़ा तो मांगी गई रकम सीधे 65 करोड़ तक पहुंच गई। और मजे की बात यह है कि इनकी धमकियों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ऑडियो और वीडियो भी है। जब नोएडा पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा तो यहां से करीब 35 लाख रुपए कैश मिले। अब कोई ये समझाएगा कि एक पत्रकार जिसकी सैलरी आमतौर पर मिड लेवल की होती है, वो इतने महंगे पार्सल और लाखों कैश आखिर कहां से लाती है। भारत 24 चैनल में साजिया का व्यवहार शुरू से ही अनुशासनहीन बताया जा रहा था। एचआर से झगड़े, एडिटर से तकरार, 6-6 महीने गायब रहना, फिर रो धोकर वापस आना और फिर धमकी देना। ये कोई पत्रकारिता की प्रोफाइल नहीं, बल्कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई माफिया का मेन्यूल हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन्होंने धमकाया किसको। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने जिससे पैसे मांगे वो जगदीश चंद्र, राजस्थान के धाप मीडिया वाले कहे जाने वाले शख्स, जिसके मोदी सरकार से भी अच्छे खासे संबंध बताए जाते हैं। अब आप सोचिए कि इतने ताकतवर आदमी से 65 करोड़ रुपए वसूलने की सोच लेना, यह मूर्खता थी या अति आत्मविश्वास में डूबी ब्लैकमेलिंग। गोदी मीडिया का दरअसल ये असली चेहरा है। सुधीर चौधरी की 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग हो या अब साजिया और इस आदर्श की 65 करोड़ की रंगदारी, यही गोदी मीडिया का एक तरीके से चेहरा है। गोदी मीडिया सिर्फ सत्ता की दलाली ही नहीं, अब वसूली सिंडिकेट भी चला रहा है सरकार कि जो स्क्रीन पर चिल्ला चिल्ला कर राष्ट्रवादी बने घूमते हैं, अंदर से मतलब कितने धोखेबाज, ब्लैकमेलर और अपराधी किस्म के हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये खबर जैसे हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनना चाहिए था, क्या आपने किसी टीवी पर कहीं देखी? नहीं, क्योंकि ये गोदी गिरोह के अंदर का खेल है जो कभी एक्सपोज नहीं होता। अब दरअसल गिरफ्तारी भी हो गई, होगा क्या? अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या आगे चलकर मामला दब जाएगा? क्या कोई सेटलमेंट होगा या ये केस बन जाएगा गोदी मीडिया की गिरती साख का पोस्टर बॉय? जब माइक पकड़ने वाले नेम प्लेट बदल लें, जो कल तक न्यूज़ एंकर बनकर सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वही ब्लैकमेलिंग गैंग के एजेंट बन चुके हैं। ये केस सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूरे मीडिया तंत्र की गिरती साख और अंदर छिपे अपराधों का आईना है।